अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जिनका या तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है नेक्स्ट सेमेस्टर। सबसे पहले मैं यहाँ पे दो तीन बार क्लियर करते चलूँ कि ये जो कंप्लीट वीडियो है इसके अंदर हम फाइनल प्रोजेक्ट बीच यूनिवर्सिटी का CS619 इसकी कंप्लीट गाइड भी इसमें आपको प्रोवाइड की जाएगी और रोड मैप। तो इसका जो सोर्स है वो VU की ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हमारा अपना एक्सपीरियंस है फील्ड में, ठीक है। तो उस बेस में हम कुछ चीजें यहाँ पे शेयर करेंगे। तो स्टार्ट से चलते हैं कि वो स्टूडेंट जिनका प्रोजेक्ट नेक्स्ट सेमेस्टर आने वाला है या उनकी कोर्स सिलेक्शन स्टार्ट है, उनका प्रोजेक्ट आने वाला है। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट स्टेप जो है ना वो है आपका प्रोजेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट सिलेक्शन, अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी डेट शीट आती है ना, तो आप जितनी जल्दी सीट अपनी डेट शीट बनाते हो उतनी आपको अपनी मर्जी की टाइमिंग मिल जाती है। इसी तरह प्रोजेक्ट की लिस्ट आती है, ठीक है। प्रोजेक्ट सिलेक्शन एक क्रिटिकल है। जिस दिन वो ओपन होनी होती है ना प्रोजेक्ट सिलेक्शन, उस दिन क्रिटिकल स्टेज है। क्यों मैं बताता हूँ। इस तरह की फाइल होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं जो आपको फाइल्स दिखाऊंगा, प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा, उनकी ये डेमो एज ए डेमो आपने लेने हैं, क्योंकि ये सेमेस्टर के हैं, लास्ट सेमेस्टर के हैं। तो आपको जो सेमेस्टर आने वाला है उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट, हर सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स न्यू होते हैं, बट जो प्रोसीजर होता है वो सेम रहता है। तो हमने यहाँ पे वो प्रोसीजर डिस्कस करना है, वो रोड मैप डिस्कस करना है। इस तरह की फाइल आपको दी जाती है अनाउंसमेंट के अंदर कि ये आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, आपके सेमेस्टर के, आपकी न्यू फाइल होगी। ये जो है ये स्प्रिंग 2024 के हैं। आपका जो सेमेस्टर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइल मिलेगी। ये उसकी इंडेक्सेस हैं, उसके आपको सारे प्रोजेक्ट्स, ये देखें कितने प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट टाइटल आ रहा है। आगे उसकी कैटेगरी है कि वेब डेवलपमेंट का है, मोबाइल एप्लीकेशन है या डेटा साइंस है, जो भी सुपरवाइजर करने में आएगा सुपरवाइजर की मेल आएगी। अगर आप इसकी सुपरवाइजर से पहले कोई बात डिस्कस करना चाह रहे हो तो ठीक हो गया। ये तो सिर्फ पहले इंडेक्स। आगे फिर एक एक प्रोजेक्ट की डिटेल है, प्रोजेक्ट का टाइटल, उसकी कैटेगरी, इंट्रोडक्शन, उसकी जो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फिर टूर एंड टेक्नोलॉजीज, फिर सुपरवाइजर की डिटेल, वन बाय वन सब आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। अब पहला काम आपने ये करना होता है, जब आपकी लिस्ट आ जाती है तो आप इसमें से अपने इजी प्रोजेक्ट्स बनाते हो। मैं डेमो आपको शो करा देता हूँ। ऐसे एक अपनी लिस्ट बना लीजिए। ये लिस्ट आप अपने हिसाब से बनाओगे, बट जो मैक्सिमम स्टूडेंट होता है ना वो वेब प्रोग्रामिंग, वेब एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बैक एंड के लिए PHP, MySQL, ये जो लैंग्वेजेस और टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ये सबसे आसान प्रोजेक्ट माने जाते हैं और ये होते भी आसान है। इसके अलावा फिर आते हैं वेब के प्रोजेक्ट जो पाइथन के अंदर है वो थोड़े कम्प्लेक्स होते हैं। फिर आते हैं जी एंड्रॉइड डेवलपमेंट की, और फिर आते हैं पाइथन के अंदर डेटा एनालिसिस, डेटा माइनिंग, डीप लर्निंग, इमेज प्रोसेसिंग, वो तो बहुत कम्प्लेक्स होते हैं। उनको तो कभी रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप वो प्रोजेक्ट लो, ठीक हो गया। तो इस तरह आप अपनी पहले लिस्ट बनाओगे। तो जो सबसे आसान आपको लगता है उसके साथ ज्यादा आप स्टार डालो, फिर उससे काम तो ट्राई करेंगे आपको टॉप वाले मिल जाएं। ये आपको मैं लिस्ट शेयर करूँ, ये आपकी गाइडेंस के लिए। आपके न्यू प्रोजेक्ट्स होंगे, ये वाले प्रोजेक्ट नहीं होंगे, तो आपने अपनी न्यू लिस्ट बनानी होगी। क्वेश्चन आता है आप न्यू लिस्ट या तो खुद बनाओ, या जिस सेमेस्टर आपने प्रोजेक्ट लेना है आप हमसे रब्ता कर सकते हो, या मल्टीपल लोग हैं जो इस टाइम भी काम कर रहे हैं तो उन्होंने लिस्ट बनाई होती है कि ये सेमेस्टर के आसान प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अभी हमें मेंशन है। तो जो नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा हमने भी इस तरह उसकी लिस्ट बनाएंगे। ये तो शार्ट लिस्ट है, लेंथी लिस्ट भी हम बनाते हैं कि ये आसान है वेब के, ये एंड्रॉइड के आसान है सारे। ये यहाँ पे हमने एंड्रॉइड के भी लिखा, ये आसान प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस तरह एक आपने लिस्ट बनानी है, या उसी सेमेस्टर आपने ग्रुप फाइंड करने हैं, हमसे रब्ता करना है, तो आपको एक आसान प्रोजेक्ट की वहां से भी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज, ये फाइल आपको मिल गई, अनाउंसमेंट के अंदर मिलती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जब प्रोजेक्ट आपके जिस सेमेस्टर आ रहा है उस सेमेस्टर और नेक्स्ट सेमेस्टर आपने प्रोजेक्ट के लिए ना ईमेल्स आपको बार बार अपनी ना एक्टिव रखनी है, उसको देखते रहना है। ईमेल और अनाउंसमेंट, ये दो चीजें मिस नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब्जेक्ट में आप अनाउंसमेंट मिस कर दोगे तो कोई इतना मसला नहीं होता। आपको पता होता है एक असाइनमेंट आएगी, ये चीज आएगी मैंने करनी है, और वो मिस आउट भी हो जाए तो मसला नहीं है। प्रोजेक्ट के अंदर एक अनाउंसमेंट आई और वो इंपॉर्टेंट हुई। नॉर्मली प्रोजेक्ट में जो अनाउंसमेंट है वो सारी इंपॉर्टेंट ही आती है। सब्जेक्ट की तो होती है ना कि आप मिस भी कर दो तो ठीक है, अनाउंसमेंट मिस हो भी जाए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है उसके ऊपर, क्विज के ऊपर भी, GD के ऊपर भी, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं होता। प्रोजेक्ट की एक अनाउंसमेंट, एक मेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके अंदर लिस्टें आती हैं, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ही आती हैं, ठीक है। तो मिस नहीं करनी, सबसे पहला स्टेप, ठीक है। दूसरी बात आपको मैं बता चुका हूँ कि आपने एक लिस्ट बनानी है, फाइंड इजी प्रोजेक्ट एंड मेक अ लिस्ट, या फिर वो लिस्ट किसी ग्रुप से या किसी पर्सन से ले लेंगे जो इस तरह का काम करें। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोजेक्ट सिलेक्शन। तो आपको अनाउंसमेंट के अंदर बता दी जाती है कि इस डेट पे इतने बजे प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओपन हो जाएगी। तो आपने उस टाइम से घंटा दो पहले आके रेडी रहना है, और उस टाइम पे तो बिल्कुल रेडी रहना है, क्योंकि जब स्टार्ट होती है प्रोजेक्ट सिलेक्शन, LMS भी डाउन होता है। तो एक प्रोजेक्ट जब आसान आता है ना, एक अच्छा प्रोजेक्ट जो इजी प्रोजेक्ट होता है, वो 25 से 30 सेकंड मतलब 1 मिनट भी पूरा नहीं रुकता, और उसकी 25 सीटें होती हैं प्रोजेक्ट के अंदर, 25 सीटें। वो जब आपकी वो 25 सीटें अभी फिल हो जाएंगे, मतलब 25 सीटें फिल होगी, पहले 25 सीट ने सिलेक्ट कर लिया वो प्रोजेक्ट, तो वो खत्म। और इसको पता कितना टाइम लगता है, एक अच्छे प्रोजेक्ट को फिल आउट होने में 25 से 30 सेकंड लगते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगता। आप ये बात मानो कि बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होता है, तो उनके हाथ से अच्छे प्रोजेक्ट निकल जाते हैं, फिर मुश्किल प्रोजेक्ट बचते हैं, फिर उनको अगर खुद बनाए तो उनके लिए बनाना मुश्किल, पेड बनवाएंगे तो वो महंगा बनेगा, और समटाइम तो बनता ही नहीं है। डेटा एनालिसिस के, डेटा माइनिंग, प्रोसेसिंग, पाइथन का इसको लोग मैक्सिमम बना ही नहीं होते, तो ये आपके लिए फिर आगे बहुत बड़ी ट्रबल बन सकती है। यहीं पे लोगों को पता नहीं होता। ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आपको जो चीजें ज्यादा क्रिटिकल है आपको पहले उनका लो। तो प्रोजेक्ट की लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आपने इजी प्रोजेक्ट की अपनी खुद लिस्ट बना लेनी है। मैंने आपको बताया, आप प्रोजेक्ट खुद थोड़ा रीड करोगे, आपको जो प्रोजेक्ट अच्छे रखने हैं उनकी उसके सिर्फ टाइटल लिख लेने, टाइटल यहाँ से कॉपी करो, इस तरह की फाइल होगी, अलग एक अपनी फाइल बनाती है, मैंने आपको दिखाई थी इस तरह, ठीक है।
और वहां पे जब सिलेक्शन स्टार्ट होती है ना, एक प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट करते हो, जब एक्सेप्टेड हो जाता है, ये वाला वर्ड मैंने इसलिए कॉपी किया यहाँ पे, तो इस वर्ड को भी आप कॉपी कर सकते हो। और फिर आपको एक और प्रोजेक्ट मिला, उससे भी ज्यादा आसान। आप चाहते हो कि मैंने एक्सेप्ट वाला प्रोजेक्ट खत्म करना है, आप इतनी बड़ी लिस्ट होगी, उसमें आप ढूंढते होगी कि मेरा कौन सिलेक्ट है, तो क्या करना है, ये वर्ड कॉपी करना है, एक्सेप्टेड, या फिर आपको जल्दी से टाइप कर सकते हो। तो वहां पे LMS के ऊपर आप कंट्रोल F करोगे, मतलब कंट्रोल आपका फाइंड ओपन हो जाएगा पेज, फाइंड वाली सर्च बार, ठीक है। तो वहां से आप एक्सेप्टेड सर्च करोगे तो वो डायरेक्ट आपको सबके अपने सिलेक्टेड प्रोजेक्ट ले जाएगी, उसको वहां से लीव करो, जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपको आसान मिलेगा उसको पिक करो। लेकिन ये बहुत रिस्की काम होता है कि एक आसान प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आपको उससे ज्यादा एक आसान नजर आया, आपने पहले छोड़ दिया, दूसरे जाने तक वो टाइम लग जाता है मिनट, तो और उसके अंदर अगर आपका वो भी सिलेक्ट हो गया पहले खत्म सीटें, तो फिर आपकी मसला बनेगा। तो ये बहुत क्रिटिकल स्टेप होता है। तो कोशिश करो कि पहले लिस्ट अपनी तैयार रखो 10-12 प्रोजेक्ट की कम से कम, और उसमें से जो भी आपको नजर आए आसान प्रोजेक्ट कोई एक भी फौरन ले लो। अगर वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट का है, फ्रंट एंड के लिए, और बैक एंड के लिए PHP MySQL का है, तो वो प्रोजेक्ट ले लेना, ठीक है। फिर उसकी जो भी फंक्शन रिक्वायरमेंट है, जो भी चीजें हैं, वो आप बंदा कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, ठीक है। बात यहाँ पे क्लियर है। अपनी लिस्ट बनानी है और सिलेक्शन वाले डेट पे पहले रेडी रहना है, ठीक है। सिलेक्शन वाले डेट पे आप हमसे भी गाइड ले सकते हो, पहले आप हमसे लिस्टें भी ले सकते हो इसी प्रोजेक्ट्स की सारी चीजें, बट मेन है कि आप उसमें इन्वॉल्व हो ना। आप रिलैक्स करो कि ठीक है जी सिलेक्शन ओपन हो जाएगी, कर लेंगे कोई ना कोई सिलेक्ट, उस टाइम पे 25 सेकंड नहीं होते एक अच्छा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के। तो ये आपको मैं इसलिए बताऊँ, आपको आइडिया, ये नहीं कि कुछ आराम से करते रहेंगे कोई मसला नहीं है, नहीं, ये बहुत क्रिटिकल स्टेप है। इसको मैं बोल्ड भी कर रहा हूँ, इसको मैं रेड भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ज्यादा स्पीड वीडियो लेंथ नहीं करते, बट ये बहुत क्रिटिकल स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिले ना, तो फिर समझो कि आपके 2 सेमेस्टर गए, ज्यादा आप खराब हो गए। क्यों? क्योंकि खुद बनाओगे तो बनेगा नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। पेड बनवाओगे तो या तो वो फिर नहीं बनेगा, मतलब कुछ कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट लेते नहीं है, क्योंकि उसके लायदा फिर वाई की क्लासेस सब कुछ लायदा करना पड़ता है। तो इसलिए आगे आते हैं जी असाइनमेंट की ड्यूरेशन। 4 असाइनमेंट्स होती हैं प्रोजेक्ट के अंदर आपकी, SRS डिजाइन डॉक्यूमेंट, फोटोटाइप फेज या टेस्ट फेज जिसे कहते हैं, और इसका भी एक वाइवा होता है, लेकिन ये वाइवा 15 मिनट की स्लॉट पे डिपेंड होता है, मतलब मुकम्मल होता है, 15 मिनट की स्लॉट होती है मैक्सिमम। और लास्ट होता है फिर फाइनल डिलीवरेबल्स, इसके साथ भी वाइवा होता है, लेकिन ये होता है 35 से 40 मिनट की स्लॉट का, ठीक है। चीजें क्लियर है। अब नेक्स्ट, ये 4 हमारी असाइनमेंट्स होती हैं। SRS के अंदर 6 टास्क बोले जाते हैं चीजें बनाने के लिए, डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंदर 8 होते हैं। प्रोटोटाइप तो वो एक स्टेटमेंट आती है आपकी, हर स्टूडेंट की डिफरेंट होती है कि उसके अंदर आपने साइन अप पेज बनाना है, लॉगिन पेज बनाना है, या जिस टाइप का प्रोजेक्ट है उसकी पहली 1-2 फंक्शन रिक्वायरमेंट पूछ ली जाती है। फाइनल डिलीवरेबल्स के अंदर 3 चीजें आती हैं, बल्कि ये मैं आगे डिस्कस करूंगा नीचे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे है, तो फिर यहाँ पे चीजें मिक्स होंगी। अभी हम चलते हैं प्रोजेक्ट असाइनमेंट ड्यूरेशन के ऊपर। यहाँ पे ड्यूरेशन है, आगे कंटेंट है कि इनके अंदर हमने बनाना क्या, उसके आगे इनकी परसेंटेजेस है इसी वीडियो के अंदर, तो वो सारी चीजें हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट को उनका प्रोजेक्ट आधा हो चुका होता है, उससे भी ऊपर पहुंचे, उनको क्लियर ही नहीं होती कि क्या चीज है, उसकी कितनी वेटेज है, हमने किसको कितना टाइम देना है। तो दैट्स इसलिए मैंने स्टार्ट में आपको कहा है कि ये वीडियो हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, SRS डिजाइन, अच्छा ये जो डेज यहाँ पे है ना, ये नहीं कि 100% इतने ही आपके होने हैं, आपके थोड़े अप एंड डाउन होंगे, लेकिन ये एक आइडिया है आपके साथ, ठीक है। आपको पता होगा यहाँ तक इतना टाइम हमें इसमें मिलेगा। तो जिस असाइनमेंट में ज्यादा डेज है तो समझ लीजिए उसकी वेटेज भी ज्यादा है, उसकी इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है, ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा, SRS में नॉर्मली आपको 22 दिन मिल जाते हैं। ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया ना, ये जेंट चार्ट कह लो या टास्क मैनेजमेंट चार्ट कह लो, जो आपको आसान लगे, ये इसी सेमेस्टर का है, ये वाला स्प्रिंग 2024, ठीक है। आपका जो आएगा सेमेस्टर वो डिफरेंट होगा, उसके मंथ डिफरेंट होंगे, लेकिन जो डेज होते हैं वो नॉर्मली 20 से 25 दिन ही होते हैं SRS डिजाइन डॉक्यूमेंट के। इसके अंदर आपने जो चीजें बनानी होती है हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, डिजाइन डॉक्यूमेंट के होते हैं 52 डेज। अब ये डेज क्यों ज्यादा है, इसके अंदर कंटेंट भी ज्यादा होता है, उसकी इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है, इसकी हम आगे फिर बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कंटेंट, इसके अंदर हमें क्या क्या बनाना होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसकी वेटेज कितनी है। फिर आता है फोटोटाइप, इसके 39 डेज के अराउंड, 40 डेज के अराउंड इसका भी टाइम होता है, ठीक है। और इन 49 डेज तक तो आपने सबमिशन करनी होती है ना अपने उस फोटोटाइप की, जितनी एप्लीकेशन थोड़ी सी बनानी है वो। फिर इसके आपको फोटोटाइप इसके 15-20 दिन बाद होता है, वो इंस्ट्रक्टर टू इंस्ट्रक्टर डिपेंड करता है, और वो VU की सारी आपकी लिस्ट आती है, वहां पे आपने एक्टिव रहना होता है, ठीक है। बताता चलो, ये 3 एक्टिविटी आपकी जिस सेमेस्टर आपने प्रोजेक्ट सिलेक्शन किया है उसी सेमेस्टर आपकी क्लियर हो जाती है, ठीक है। फाइनल पेपर से पहले आपकी डॉक्यूमेंट की लास्ट डेट होती है डिजाइन डॉक्यूमेंट की सबमिशन की। SRS की वैसे मिड के आसपास होती है, फाइनल पेपर के आसपास ये होती है, और फाइनल पेपर के बाद आपका प्रोटोटाइप का सबमिशन डेट उससे पहले होती है, और वाइवा उसके बाद होता है फाइनल पेपर्स की, ठीक है। यहाँ तक चीजें भी क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, ये थोड़ी बहुत आप चलती है, लेकिन ये तीनों चीजें आपकी पहले सेमेस्टर में क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। रिजल्ट आने तक आपके वाइवा चीजें सारी साथ साथ क्लियर होती हैं। जब रिजल्ट आता है पेपर का, एग्जाम का, तो साथ में आपका प्रोटोटाइप वाइवा भी हो चुका होता है, ये होने वाला होता है, वो भी साथ क्लियर हो जाते हैं। तो एक सेमेस्टर जैसे आपका एग्जाम क्लियर होता है, वैसे ही साथ वाइवा आपका क्लियर हो जाता है। और अगर आप ये प्रोटोटाइप यहाँ तक क्लियर करते हो, तभी आपका
प्रोजेक्ट नेक्स्ट फोर्थ स्टेज पे जाएगा, फाइनल डिलीवरेबल्स पे। अगर ये आपने ये पहले तीन चीजें क्लियर कर ली, वाइवा क्लियर कर लिया, प्रोटोटाइप पहली तीन चीजें अच्छे से सबमिट कर ली, उसका एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है, चीजें होती हैं वो आप कंप्लीट करते हो, तभी आपका नेक्स्ट सेमेस्टर प्रोजेक्ट जाता है, नहीं तो वो नहीं जाता, वही पे रुक जाता है और आपको दोबारा प्रोजेक्ट लेना या उसका एक अलग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर आप फेल कर देते हो प्रोटोटाइप वाइवा या यहाँ पे कई मसला आ जाते हैं, तो पहली तीन चीजें आप क्लियर करोगे, समझो आपका आधा प्रोजेक्ट हो गया, एक सेमेस्टर से गुजर गया, नेक्स्ट सेमेस्टर चला गया। और नेक्स्ट सेमेस्टर जो होगा इसकी फाइनल डिलीवरेबल्स की में आपको 2 से 2.5 मार्क्स मिलते हैं, मतलब 70 डेज के अराउंड 70-80 डेज, और ये टाइम काफी ज्यादा होता है। इसके अंदर आपने पूरी एप्लीकेशन बनानी होती है, बल्कि ये चीज आगे इसमें मेंशन हम की हुई है क्या क्या बनाना है, ठीक है। और इसके भी फिर 15 से 20 दिन बाद वाइवा होता है। जो फाइनल डिलीवरेबल्स होते हैं ना, ये आपके नेक्स्ट सेमेस्टर मतलब आपका प्रोजेक्ट का जो सेकंड सेमेस्टर होगा उसके फाइनल नहीं मिड पेपर से पहले आपका फाइनल डिलीवरेबल्स की सबमिशन डेट होती है, लास्ट डेट, मतलब मिड से पहले आपने अपना देना होता है, फाइनल डिलीवरेबल्स करवाने होते हैं सेकंड सेमेस्टर जो आपका प्रोजेक्ट होता है, और मिड पेपर के बाद लेकिन फाइनल पेपर से पहले दरमियान में कहीं पे भी आपका फाइनल वाइवा ले लिया जाता है। वो लिस्टें वीयू की साइड से आती हैं, ठीक है, उसमें आपका डेट भी मेंशन होती है, टाइम भी मेंशन होती है, स्लॉट सारा कुछ मेंशन होता है, आपने उस टाइम पे उस कैंपस पहुंचना होता है। और इससे पहले एक लिस्ट आती है, एक रिक्वेस्ट होता है, आप फॉर्म सबमिट करते हो जिस कैंपस आप वाइवा देना चाह रहे हो। चीजें यहाँ तक क्लियर है, मोटा मोटा आपको आइडिया हो चुका होगा कि अच्छा पहले सेमेस्टर हमने ये चीजें करनी है, हमें इसका इतना टाइम मिलेगा, नेक्स्ट सेमेस्टर हमने ये सब कुछ करना है। यहाँ पे नीचे भी है, हमने ये जो इमेज शेयर की इसलिए कि आपको आइडिया हो जाए कि अच्छा ये इतना चलेगा, फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, ठीक है। आपके डिफरेंस होंगे, लेकिन जब आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन हो जाती है ना, तो सारी चीजें ये वाली कि आपका एसआरएस कब स्टार्ट है, कब एंड है, कब डिजाइन, ये सारा वहां पे मेंशन होता है। बट ये चीज आपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट आते हैं कंटेंट्स पे। कंटेंट क्या क्या मतलब इसके अंदर हमने बनाना क्या होता है। एसआरएस डॉक्यूमेंट्स के अंदर 6 चीजें होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे साथ एक एसआरएस आपको दिखा भी देता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया होता जाए साथ साथ चीजों का। ये है, ये होता है आपका एसआरएस डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, एसआरएस डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप टाइटल देते हो, अपना ग्रुप आईडी मेंशन करते हो, सुपरवाइजर नेम मेंशन करते हो, यहाँ पे प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन, अपनी डेट यहाँ पे बनाया है, एंड स्टूडेंट आईडी। ग्रुप हो गया, यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स आएंगी, आईडीज आएंगी। इसमें 6 चीज होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। पहले आपने स्कोप डिफाइन करनी होती है प्रोजेक्ट की, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यूज केस डायग्राम बनानी होती है, यूजर सिनेरियोस बताने होते हैं, इंटरप्रेट मेथड, अपनी जो मेथड यहाँ पे आपने यूज किया वो यहाँ पे आप व्यू प्रोसेस मॉडल यूज करेंगे, ठीक है। मैं दिखाता रही हूँ, ये क्योंकि उन्होंने लिखा होता है कि यू मस्ट यूज व्यू प्रोसेस मॉडल विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल एंड स्पाइरल मॉडल। तो इस पर हम डिटेल पे नहीं जाएंगे, ये अलग से इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि एसआरएस डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाने की पूरी वीडियो बनाई जाए, उसमें हम डिटेल हम डिस्कस करेंगे क्या चीज कैसे बनानी है। और लास्ट जो चीज होती है वर्क प्लान हमने इसमें बनाना होता है, ठीक है। तो ये इसका टेम्पलेट प्रोवाइड किया जाता है, व्यू के साइड हमने इसको बना के दिखाना होता है। नेक्स्ट जो हमारी चीजें आप देख चुके हो डिजाइन डॉक्यूमेंट, इसके अंदर 8 चीजें आती हैं, देखते हैं वो क्या है जी। इसी तरह आपने पहला पेज करना है डिजाइन डॉक्यूमेंट का, टाइटल, ग्रुप आईडी, सुपरवाइजर नेम, यहाँ पे टेबल फिल करना है हिस्ट्री वाला। इसमें 8 चीजों की इंट्रोडक्शन टू डिजाइन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हमें किस चीज की इंट्रोडक्शन देनी है, डिजाइन डॉक्यूमेंट की, प्रोजेक्ट की नहीं, ठीक है। तो ये मिस्टेक भी ना करिएगा। ईआरडी डायग्राम होती है, ठीक है, इंटीरियर रिलेशन डायग्राम, ईआरडी डायग्राम। एंड नेक्स्ट आता है 3rd नंबर पे सीक्वेंस डायग्राम्स, ठीक है, एंड आर्किटेक्चर डायग्राम। और ये सीक्वेंस डायग्राम नहीं हुई, मल्टीपल डायग्राम्स होती है, ठीक है। आर्किटेक्चर डिजाइन डायग्राम, क्लास डायग्राम, डेटाबेस डिजाइन डायग्राम है, ये भी इसके डायग्राम होती है। इंटरफेसेस डिजाइन आपको सैंपल देते हो, और टेस्ट केसेस, ये 8 चीजें आपने डिजाइन डॉक्यूमेंट में करनी होती है, ठीक है। याद रखिएगा डिजाइन डॉक्यूमेंट में टाइम ज्यादा होता है, तो ये डायग्राम भी कुछ ज्यादा बनानी है, और ये इंपॉर्टेंट भी ज्यादा होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों ज्यादा है ये आपको आगे नेक्स्ट फेज में पता चल जाएगा इसी वीडियो का आगे। आ जाते हैं फोटोटाइप फेज। उसके अंदर आप एक स्टेटमेंट आती है आपकी एलएमएस पे, आप जाओगे वहां से अपने प्रोजेक्ट के सेक्शन में जाओगे, वहां पे थर्ड जब आपको डिजाइन डॉक्यूमेंट चेक हो जाता है या होने वाले होते हैं, डिजाइन डॉक्यूमेंट बाद ये आप स्टेटमेंट्स आ जाती है। ये हर स्टूडेंट की डिफरेंट होती है। प्रोजेक्ट आपका जो भी होगा ना, उसकी 3 चीजें सेम होगी। कौन कौन सी, मतलब उनका फॉर्मेट सेम होगा, चीजें तो सेम नहीं होती, ऐसी बात है। एसआरएस डॉक्यूमेंट ये सबके यही होगा, यही टेम्पलेट होगा, 6 चीजें उसमें बनाकर आपने देनी है। हाँ, जो कंटेंट चीजें बनानी है वो डिफरेंट होगी हर किसी की डायग्राम में कितनी एंटिटीज होंगी, किसी की डिफरेंट क्लासेस होंगी, ठीक है, वो तो आपको पता होगा। डिजाइन डॉक्यूमेंट में इसी तरह टेम्पलेट होगा, 8 चीजें बनानी होगी। फाइनल डिलीवरेबल्स के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक होता है फाइनल एप्लीकेशन, जो कि आपकी वेब एप्लीकेशन हो सकती है, एंड्रॉइड की एप्लीकेशन हो सकती है, वेबसाइट पूरी बिल्ड करनी है। उसके अलावा पाइथन की कुछ एप्लीकेशन हो सकती है, डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो पूरा प्रोजेक्ट प्लस उसकी डेटाबेसेस की फाइल, ठीक है, ये सारा कुछ आपने एक चीज आपकी फाइनल एप्लीकेशन में आती है। दूसरी चीज इसके अंदर ऐड होती है फाइनल प्रेजेंटेशन, उसका भी आपको टेम्पलेट दिया जाता है, वो भी सबका सेम रहता है। हाँ, उस टेम्पलेट के अंदर आपने चीजें डिफरेंट, हर किसी की अपनी डायग्राम होती हैं। फाइनल रिपोर्ट ये भी सेम होती है फॉर्मेट में, लेकिन अंदर कंटेंट चीजें आपने अपलोड करनी है, डायग्राम हर किसी की अपनी अपनी होती है। लेकिन ये तो जो 3 चीजें हैं ना, पहली 2 और फोर्थ 1, इनके फॉर्मेट की सेम होती है सबने, लेकिन जो ये फोटो स्टेटमेंट होती है ये हर किसी की डिफरेंट अपलोड होती है। तो ये 3 पहली 2 और 4 नंबर वाली, ये ऐसे समझो कि सबकी जब आप डाउनलोड करोगे ना अपने एलएमएस से, सबकी सेम ही डाउनलोड होती है टेम्पलेट्स। लेकिन जो फोटो टाइप स्टेटमेंट होती है ये जब अपलोड हो जाती है, जब नहीं होती तो लिखा आता है फोटो स्टेटमेंट नॉट अपलोडेड, इस तरह का कुछ कम उसमें टेक्स्ट फाइल में। जब अपलोड हो जाती है कि एमएस वर्ड की फाइल होती है या पीडीएफ की भी समटाइम होती है, उसके अंदर आपकी पूरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने एक अपने
प्रोटोटाइप के लिए या अपने टेस्ट फेज के लिए ये एक बनाना है। उसमें कम समटाइम साइन अप पेज का बोला जाता है, डेटाबेस कनेक्शन उसके साथ करके ताकि यूजर क्रिएट करे टेबल अपना अकाउंट और वहां पे तो प्रोटोटाइप स्टेटमेंट आपने अपनी डाउनलोड करनी होती है और टाइमली अपलोड कर दी जाती है LMS पे और उसके कारण आपने अपना प्रोटोटाइप तैयार करना होता है और उसके ऊपर एक वाइवा भी होता है। ठीक हो गया। अब आते हैं परसेंटेज पे कि हर असाइनमेंट के कितने कितने परसेंट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम कुछ चीजें जनरलाइज जो हमारी हम वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, कंटेंट्स पे आऊँ तो मैं एक दफा फिर आपको चीज दिखाता चलूँ। पहले दो आपने देख ली। तीसरी जो स्टेटमेंट है मैंने क्या बताई थी, ये हर किसी की अपनी प्रोटोटाइप स्टेटमेंट है, तो ये हम शेयर यहाँ पे नहीं कर सकते, हर स्टूडेंट की डिफरेंट होती है। फाइनल वेरिएबल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइनल वेरिएबल्स जो होंगे ना वो एक फोल्डर बना होगा इसी नाम से। ठीक है, आपने बनाना होगा, मैं इधर बना के दिखाता हूँ आपको जल्दी। ठीक है, इसके अंदर 3 चीजें होंगी, ये मैंने रखी हुई थी लेकिन मैंने कहा इसको मैं फोल्डर में रखता हूँ। ठीक है, तो इस तरह फाइनल वेरिएबल्स का अपना फोल्डर बनाओ। इसके अंदर ये 3 चीजें मैं दिखा भी देता हूँ। फाइनल रिपोर्ट पहले देखते हैं हम। इस तरह की रिपोर्ट होगी, अपना प्रोजेक्ट टाइटल देना है, इसको नेम, ग्रुप आईडीज, अपना यहाँ पे अपना नेम डालोगे, फिर आईडीज डालोगे। सेकंड मेंबर है तो नेम आईडी उसको रिमूव कर दो, सुपरवाइजर, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड डेडिकेशन, और यहाँ पे चीजें आपने खुद लिखनी होती हैं। ये थोड़ा जो फाइनल रिपोर्ट और फाइनल प्रेजेंटेशन है इसके अंदर आपने काफी अच्छे से काम करना होता है। जो आपके SRS और डिजाइन डॉक्यूमेंट होते हैं ना उस पर कमेंट्स लगते हैं। ठीक है, बाकी मैं एक दफा ये बात क्लियर करूँ फिर बता दूँ वो क्या चीज होती है। सो वहां पे जो कमेंट्स लगते हैं ना, चार्ट में बताऊं तो वहां पे चांस होता है कि इसको अप्रूव करके यहाँ पे फाइंड वेरिएबल में सबमिट कराओ। लेकिन फाइंड वेरिएबल्स में अगर वो चीज अप्रूव नहीं होती तो आपके लिए बहुत मसला बन सकता है और यहाँ पे अप्रूवमेंट का चांस नहीं होता, यहाँ पे फिर आपके मार्क्स कट होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे अपनी चीज अच्छे सारे एक प्रीफेस से लिखने हैं, एक्नॉलेजमेंट जो चीजें की हैं वो लिखनी है, टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। तो ये देखिए यहाँ पे काफी डिटेल डॉक्यूमेंट है, ये इतना शार्ट नहीं है जितना ऐसा डिजाइन डॉक्यूमेंट था। तो ये एक एक चीज आपने जैसे जैसे उन्होंने बोला है वैसे लिखना है। और एक बात याद रखिएगा, यू हैव, यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट यू हैव टू टेक केयर स्पेशल केयर ऑफ पेज नंबर। आगे मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, डिटेल चली वीडियो लेंथी हो जाएगी। जैसे जैसे आप ये एक चीज डिफाइन करोगे ना, इसमें चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर के अकॉर्डिंग और उन चैप्टर की जो हेडिंग सब हेडिंग्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपने इसमें चीजें ऐड करनी है। और वहां जिस पेज नंबर पे ऐड होंगी इसके सामने पेज नंबर लिखना है। अभी तो सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है ना चैप्टर का, तो ये आपने पेज नंबरिंग भी अच्छे से मैनेज करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है। तो नीचे आप जाओगे तो एक हेडिंग दी होगी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, लेकिन इसके आगे चीजें जो है आपने खुद ऐड करनी है। ये सारी चीजें ऐड करनी है। चैप्टर 1 के अंदर देख सकते हो कितनी ज्यादा हेडिंग सब हेडिंग्स हैं। चैप्टर 2, चैप्टर 3, हाँ चैप्टर 3 जो है ना यहाँ पे स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपमेंट प्लान, आगे लिखा है आर्किटेक्चर डायग्राम। और आप चैप्टर नंबर 2 में जाओ ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ है आर्किटेक्चर डायग्राम, आर्किटेक्चर रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट समझाए कि 2 चीज यहाँ पे डालनी है, क्या वही यहाँ पे डालनी है? ये नहीं, इस पे थोड़ी डिटेल वीडियो हम जब बनाएंगे ना फाइनल वेरिएबल्स के ऊपर, फाइनल एप्लीकेशन और फाइनल प्रेजेंटेशन कि कैसे बनानी है वहां पे हम क्लियर करेंगे। लेकिन डेवलपमेंट प्लान अपने आप में पूरा चैप्टर है, उसमें हमने डिफरेंट चीजें डालनी होती है, सिर्फ आर्किटेक्चर डायग्राम से काम नहीं चलता। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल रिपोर्ट हो गई ये वाली। फिर फाइनल प्रेजेंटेशन अब हम देखते हैं। ये आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन होगी, इसमें स्लाइड्स होंगी। प्रेजेंटेशन क्या होती है? स्लाइड्स होती हैं। आप टाइटल दोगे, अपने ग्रुप्स की डिटेल डालोगे, ठीक है, प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन, फिर आगे टीम का भी एक पेज आएगा। तो 1 बाय 1 ये आप देखते जाएं। ठीक है, तो अब मैं सारी दिखाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो टेम्पलेट इन्होंने दिया होगा, आपने इसके अंदर चीजें डाली। यहाँ पे यूजर इंटरफेस डालना है, यूज डिजाइन डायग्राम, एंट्री डायग्राम। तो ये ऑलमोस्ट 16 स्लाइड्स हैं। इसमें 16 है लेकिन बाद में ये बढ़ जाती है। कैसे बताता हूँ, यहाँ पे आप प्रूफ मेंशन करोगे वो कैसे बनेगी। यहाँ पे जो बताया हुआ है ना, कौन सी सीक्वेंस डायग्राम मेरे ख्याल में होती है। ठीक है, ये वाली सीक्वेंस डायग्राम। तो यहाँ पे बताया होगा कि प्रोवाइड सम कोर सीक्वेंस डायग्राम हेयर, प्रोवाइड 1 डायग्राम पर स्लाइड एंड गिव एट द टॉप। एक स्लाइड पे हमने एक डायग्राम देनी होती है, तो हमारी मल्टीपल सीक्वेंस डायग्राम्स होंगी, मल्टीपल स्लाइड्स आएंगी। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन इस तरह बन जाती है। अब लास्ट जो चीज है वो रहेगी हमारी फाइनल एप्लीकेशन। तो फाइनल एप्लीकेशन का एक फोल्डर बनेगा। इस फोल्डर के अंदर आपने क्या क्या चीज डालनी बता देता हूँ। अपने डेटाबेस की सारी फाइल्स, प्रोजेक्ट के अंदर आपकी जो जो चीजें यूज हुई हैं, जो फाइल्स, जो टेम्पलेट्स, वो जो आपका डेटा सेट्स यूज हुई हैं, अगर कोई डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट है, जो भी चीज यूज हुई है प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी फोल्डर के अंदर डालनी है। इस तरह आपकी ये तीनों चीजें रेडी हैं। बैक पे आना है, इस पूरे फोल्डर को आपने करना है सेंड टू जिप, या जिस तरह भी जिप करना चाहो। ठीक है, विनरार सॉफ्टवेयर भी आप यूज करके कर सकते हो। आपने जिप फाइल को जाके सबमिट करा देना है। तो इस तरह आपके फाइनल वेरिएबल्स बन जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं परसेंटेज पे। परसेंटेज से पहले मैं एक बात और क्लियर करता हूँ। जब आप एसएस डिजाइन डॉक्यूमेंट, अपना एसएस डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हो, फिर डिजाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, तो इसके ऊपर इसको मार्क एज कंप्लीट होना जरूरी है। मतलब आपका ये कंप्लीटेड है। अगर आपको ये कंप्लीटेड नहीं होता तो फिर आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट्स ओपन नहीं होती। एक बात, ठीक है। दूसरी बात की सर इनकम्प्लीट तभी कहते हैं जब आपने कंप्लीट नहीं किया। हाँ, आपने सारी डायग्राम बनाई, जो जो चीजें पूछनी है वो बनाई, जो टास्क उन्होंने बोले वो सारे कंप्लीट करके दिए, फिर वो आपको मार्क मैक्सिमम केसेस में अनकम्प्लीट नहीं बोलते, मार्क ऐसे कंप्लीट करते हैं। हाँ, जो गलतियां होती हैं डायग्राम्स के अंदर, जो मिस्टेक्स होती हैं आपकी चीजों के अंदर, उसके ऊपर एक कमेंट्स लगते हैं कि आप ये चीजों को इंप्रूव करो, लेकिन उस टाइम इंप्रूव नहीं करना होता, आप उसको लीव कर देते हो। ठीक है, मार्क ऐसे कंप्लीट हो गया, मूव टू द नेक्स्ट। डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाओ, वो जब मार्क कंप्लीट हो तो साथ में एक कमेंट लिखा होता है, वो पढ़ो क्या बोला साने की चीजें इंप्रूव करनी है। समटाइम कहते हैं अगर इंप्रूवमेंट जरूरत ना हो, सारा कुछ ठीक हो, सर कहते हैं ग्रेट वर्क, वेल डन, इस तरह का कुछ कमेंट होता है। और नीचे साथ में होती है कमेंटेड फाइल, वो इंपॉर्टेंट है। तो दोनों आप कमेंटेड फाइल डाउनलोड कर लेनी होती है, एसएस की भी, डिजाइन की भी, कि आपको इन दोनों डॉक्यूमेंट में क्या क्या कमेंट्स मिले हैं। तो जो जो कमेंट्स मिले हैं, कमेंट्स किस मिलते हैं, जो हम डायग्राम्स बनाते हैं, जो हम टेबल्स बनाते हैं, टेस्ट केसेस बनाते हैं, उनपे
तो जो कमेंट्स हमें मिले होंगे हम देखेंगे क्या हमारी मिस्टेक्स थी, उन मिस्टेक्स को हमें इंप्रूव करना है। कहाँ पे इंप्रूव करना है? फाइनल डिलिवरेबल्स के अंदर। जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरे डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंदर किसी डायग्राम पे कमेंट आया, मैं देखता हूँ डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या डायग्राम्स है, ये क्लास डायग्राम, डेटाबेस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरी क्लास डायग्राम पे भी कमेंट कोई आया है कि आप ये एक क्लास नहीं ठीक, या आपका ये रिलेशन नहीं ठीक। डिजाइन डायग्राम पे कमेंट आ गया, ऊपर ये इंटर रिलेशन डायग्राम पे कमेंट आ गया, तो मैं क्या करूंगा? बैठ जाऊंगा? नहीं, अभी मुझे इंप्रूवमेंट नहीं करनी। मुझे यही अपनी जो डायग्राम मेरी होगी इंटिटी डायग्राम, मैंने उसको इंप्रूव करके जब मैं अपनी फाइनल वेब सबमिट करूंगा, उसके अंदर मेरी रिपोर्ट के अंदर भी ऐड है क्लास हो, ये डायग्राम मैं दिखाता हूँ कहां पर, नीचे चले आए, किधर है जी, ये यूज कैसे डायग्राम, इधर हमारी बाकी भी होनी चाहिए। ये डेटाबेस डायग्राम है, यहाँ पे ईआर डायग्राम भी वैसी बात होगी, बस मुझे भी ये सीक्वेंस डायग्राम, आर्किटेक्चर डायग्राम। हमने क्या करना है, वो जो वहां पे मिस्टेक्स हमें बोली गई हैं वो उनको इंप्रूव करने के बाद वो हमने डायग्राम जो हमारी ठीक होंगी वो हमने यहाँ पे सबमिट करनी होती हैं। कुछ डायग्राम हमारी इस प्रोजेक्ट इस फाइल में होंगी फाइनल रिपोर्ट में, जो यहाँ पर नहीं होती वो फिर हमारी होती है फाइनल प्रेजेंटेशन में। तो हमने वो फाइनल प्रेजेंटेशन के अंदर इंप्रूव करनी होती है, मैं दिखाता हूँ। और असल जो आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं ना फाइनल वाले, वो आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन से होते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि ईआर डायग्राम पे हमारे कुछ कमेंट्स है, हमने ईआर डायग्राम को इंप्रूव करने के बाद यहाँ पे सबमिट करना है अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन के अंदर। अब यहाँ पे हमारी वो इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। टीचर समटाइम पूछते भी हैं कि मैंने आपके डिजाइन डॉक्यूमेंट में ये कमेंट किया था, उनके पास क्योंकि रिकॉर्ड होता है, सारा डेटा होता है, उन्होंने आपकी चीजें मार्क की होती हैं, तो आपने दिखाना होता है जी सर यहाँ पे कमेंट आया था और देखिए मैंने इसको इंप्रूव करके न्यू डायग्राम यहाँ पे सबमिट किया। इस तरह आप काम करते हो। अगर वो इंप्रूवमेंट नहीं की होती तो यहाँ पे वो टीचर आपको मार्क्स कम कर सकता है, ये कह सकता है आपने क्यों, वो इवन चाहे तो आपको एक्सेप्ट ही ना करे। अगर आपने चीजें इंप्रूव नहीं की तो टीचर के पास राइट है, आपके इंस्ट्रक्टर के पास ये राइट होता है कि वो आपके फाइनल डिलीवर सब ना एक्सेप्ट करे प्रेजेंटेशन रिपोर्ट। जो इंप्रूवमेंट्स मैंने बोली थी वो आपने नहीं की, तो इसलिए आप ऐसी कोई ट्रबल ना बने, इसके लिए आपने एक कमेंट ठीक करना है। अगर आप खुद प्रोजेक्ट बना रहे हो तो अपने डॉक्यूमेंट जब भी सबमिट कराओ उसको उनको देखो, ठीक है, जब वो कमेंट होके आ जाए कि क्या मिस्टेक्स है, मैंने कैसे इंप्रूव करनी है। अगर कहीं से पेड बनवा रहे हो तो उनसे जब डॉक्यूमेंट लो तो पहले एक दफा खुद देखो क्या मेरे ऐसा डॉक्यूमेंट में अपनी 6 चीजें पूरी हैं, डिजाइन डॉक्यूमेंट में 8 चीजें पूरी हैं, नहीं है तो उनसे पूछो यहाँ पे ये चीज नहीं बनी हुई। और जब वो सबमिट हो जाए, सारे कहेंगे आप पूरी हैं, सबमिट कर दो, सबमिट कर दीजिएगा। जब उस पर कमेंट्स आ जाए, कमेंटेड फाइल मिल जाए, अपने उस सर से जिससे आपने पेड काम करवाया उससे बात करो कि मेरे ये 2-3 कमेंट्स लगे हैं, मेरे जितने भी कमेंट्स लगे हैं। अच्छा बता चलो कि 2 से 3 कमेंट्स लगना नॉर्मल बात है, कोई बड़ा मसला नहीं है। हाँ आपके कमेंट्स 5 हैं या इससे ऊपर जा रहे हैं फिर थोड़ी सी टेंशन की बात है, वो क्यों है वो मैं आगे बताता हूँ। ठीक हो गया जी। तो फिर आपने कमेंट खुद इंप्रूव करने हैं अगर आपने खुद कराए हो, नहीं अगर पेड काम करवा रहे हो कहीं से तो उनको बोलें कि मुझे एक एक कमेंट जो आया है उसको ठीक करके दें फॉर माई फाइनल डिलीवरेबल्स, क्योंकि मैंने वहां पे वाइवा में चीजें प्रेजेंट करनी है। ठीक है, फाइनल वाइवा के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। हाँ अगर आपने नोट किया तो मैं पूरे फाइल वीडियो के अंदर फाइनल प्रोटोटाइप वाइवा और फाइनल वाइवा की बिल्कुल कोई बात नहीं, क्योंकि वीडियो लेंथी होगी। अगर आप ये जो टेस्ट फेज या प्रोटोटाइप वाइवा होता है ये वाला 3rd स्टेज पे, ठीक है, और जो हमारा 4th स्टेज होता है फाइनल वाइवा, इनके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ वाइवा की बात की है, चीजें हम मिक्स नहीं करते, तो वो वीडियो लाजमन आप देखें। उसके अंदर डिटेल गाइड है कि प्रोटोटाइप वाइवा के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, डेटाबेस से, प्रोग्रामिंग से, कैसे एप्लीकेशन रन कराई जाती है, क्या टाइमिंग होती है, सब कुछ। और फाइनल जो वाइवा होता है उसके अंदर उसके 3 पार्ट्स हैं, उधर हमने डिटेल डिस्कस की है, और किस टाइम टीचर जो है किस चीज पे कितना टाइम देते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वाइवा प्रिपरेशन की वीडियो लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जाकर देखेंगे तो आपके वाइवा के भी सारे क्वेश्चन वहां पे क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स के क्वेश्चन थे चारों डॉक्यूमेंट्स के वो मैं यहाँ पे क्लियर करते जा रहा हूँ। ठीक है, सो मैं बता चुका हूँ अपनी कमेंटेड फाइल देखिएगा साथ साथ, चाहे आप खुद बना रहे हो चाहे पेड बनवा रहे हो, उनको मैं इसको ठीक करके अपने फाइनल डिलीवरेबल्स में सबमिट करना होता है, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर प्रोटोटाइप फेल में भी कुछ सर ने बोला है कि आपकी एप्लीकेशन में ये मिस्टेक्स हैं तो उनको भी आपने ठीक करके अपनी फाइनल एप्लीकेशन में डालना होता है, और जो चीजें बाकी रिक्वायरमेंट्स थी वो भी कंप्लीट करनी होती है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ये हमारा कंटेंट है, कहाँ पर हमें कमेंट्स लगेंगे, कहाँ पर हमने उसको इंप्रूव करना है, कहाँ पर हमने नहीं करना, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और हाँ इस तरह से डिजाइन डॉक्यूमेंट का फोटोटाइप फेज या टेस्ट फेज से कोई ताल्लुक नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। फाइनल वाइवा के अंदर पूछा जाता है आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन के बारे में, उससे क्वेश्चन और एप्लीकेशन सारी चीजें। फोटोटाइप वाइवा के अंदर सिर्फ आपकी जो एप्लीकेशन होती है उसको 15 मिनट की स्लॉट होती है, उसमें से 5 से 10 मिनट होते हैं सबके पास, वो आपकी जस्ट देखते हैं कि हाँ स्टूडेंट ने काम स्टार्ट कर दिया, दैट्स इट। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है प्रोजेक्ट असाइनमेंट परसेंटेज या वेटेज आप कह सकते हो। तो जो हमारा एसआरएस डॉक्यूमेंट होता है ना, इसकी वेटेज अब 100% में से ना 15 है। तो जितने कम कमेंट्स होंगे 2 से 4, अच्छा इसमें में ना ऐसे समझो कि जो पेपर होते हैं ना वैसे ही है, इसके अंदर एसआरएस के अंदर या कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ से उठा लो ना, उसमें फुल मार्क्स ये मत लीजिएगा मेरे 0 कमेंट्स है तो मेरे फुल मार्क्स होंगे, नहीं। हमने टीचर से डिस्कस किया, ये हर किसी को फुल मार्क्स नहीं मिले होते, एक नॉर्मल टीम चल 15% है ना, तो नॉर्मली टीचर सबको 12 से 13% में दे रहे होते हैं। हाँ 1-2-4 कमेंट लग जाए, 2 से 3 कमेंट नॉर्मल बात है, अगर 2 से 3 कमेंट लग रहे हैं, 4 कमेंट लग रहे हैं तो भी आप ऐसे समझें कि आपको 1-आधा% आपका कम होगा। हाँ आपके कमेंट्स 5 से ऊपर जा रहे हैं, 10-12 पे पहुंचे पड़े हैं, या ठीक है 10 के राउंड है, तो फिर वहां पे थोड़ी सी बात है। क्यों? क्योंकि आपके टोटल जो टॉपिक्स होते हैं वो 6 या 8 होते हैं डिजाइन वैसे में। तो फिर अगर
हर एक चीज पे कमेंट लग रहा है तो मतलब वो मार्क्स तो कटेंगे, वो मैं बताता हूँ कैसे। एसआरएस में 6 चीजें होती हैं, तो उसमें डिवीजन होती है 15% की। अब बात है नेक्स्ट चीज पे, डिजाइन डॉक्यूमेंट। इस पे मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। इसके 25% वेटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका। यहाँ आपके 2 से 3 कमेंट्स लगे हैं और वो भी डायग्राम पे नहीं लगे, बाकी चीजों पे तो वो नॉर्मल सी बात है। बट वहीं पे अगर आपको ज्यादा कमेंट्स लगे, 8 चीजें होती हैं इसके अंदर, मैंने आपको पहले दिखाई हुई है। एक दफा फिर ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि इसकी डिवीजन कैसे होती है। ये हमारा डिजाइन डॉक्यूमेंट है। एक स्टूडेंट को 2 से 3 कमेंट आ गए, वो नॉर्मल सी बात है। अच्छा, ये 25% होती है ना, नॉर्मली जो टीचर्स होते हैं ना, हर स्टूडेंट को 22 से 23 के अराउंड, या बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो मे बी 24 25 पे जाते हैं, जिनकी बिल्कुल प्रेजेंटेशन 100% ठीक होती है। लेकिन वो आपको पता नहीं होती हर स्टूडेंट की। स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, चाहे आप खुद बना रहे हो चाहे पेड बनवा रहे हो, तो 22-23% लेना अच्छे मार्क्स में काउंट किए जाते हैं। अगर आपके 2 से 3 कमेंट लग गए, नॉर्मल सी बात है, तो फिर भी आपके 21-20 तक मार्क्स आएंगे, जो कि अगेन अच्छे मार्क्स हैं। हाँ, आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा लगे हैं, मतलब 8 चीजें हैं इसके अंदर, और इन 8 चीजें हैं, इस पे अगर आपके 8-10-12 कमेंट लग गए तो फिर तो आपके मार्क्स ज्यादा कटेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक चीज के मार्क्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है प्रोडक्शन को उन्होंने 2-3% दिए हो, ईआर डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है, मे बी इसको 4-5% दिए हो, तो डायग्राम के भी मार्क्स होते हैं, हर डायग्राम के अलग मार्क्स हैं। तो जब हर डायग्राम पे, टेस्ट केसेस पे, सीक्वेंस डायग्राम पे, हर चीज पे आपके 1-2 कमेंट्स हैं, अगर 8 कमेंट भी हैं हर एक चीज पे, तो समझो कि हर एक में से उन्होंने 1-2 नंबर काट करते करते आपके तो पे काफी डाउन आ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। 2 से 3 कमेंट्स नॉर्मल है। अगर आपके 0 या 1 कमेंट लगता है तो दैट्स ग्रेट, बट कोशिश करें आपकी कमेंट की लिमिट 5 को इंक्रीज ना करें। कभी कभार हो जाती है तो इतनी टेंशन की बात नहीं है, बट ट्राई करें। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों, क्या जरूरी है? मैं बताता हूँ। यस, आपको मैंने पहले वीडियो स्टार्ट में एक जगह बताया होगा कि आप ये तीनों डॉक्यूमेंट्स क्लियर करना बहुत जरूरी होते हैं, 3 फेजेस, तब आपका प्रोजेक्ट नेक्स्ट सेमेस्टर जाता है। नहीं तो यहीं से आप बैक जा सकते हैं, मतलब आपको एक सेमेस्टर ब्रेक लेके फिर नेक्स्ट सेमेस्टर दोबारा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होगा, या नेक्स्ट सेमेस्टर से दोबारा 0 से चलाना पड़ेगा। वो इंस्ट्रक्टर आई थिंक डिफाइन करता है आपने क्या करना है। सो इसका फायदा ये होता है ना, अगर आपके पहले 2 डॉक्यूमेंट्स में अच्छे मार्क्स आए। अच्छा, मैं क्लियर करते चलूं कि मैं ये जो बात कर रहा हूं कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स क्लियर करना जरूरी है, इसके आप काउंट करें ना, 25%, 15% और 10% जमा करोगे, टोटल 50% बनने हैं, तो मतलब आपका हाफ प्रोजेक्ट की परसेंटेज बनी है। इस 50 में से आपने 25% लेने होते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। इस 50% में से 25% लोगे, आपका प्रोजेक्ट नेक्स्ट सेमेस्टर कंटिन्यू होगा। नहीं तो आपका सफर यहीं पे खत्म, और नेक्स्ट सेमेस्टर से आपका प्रोजेक्ट 0 स्टार्ट, या आपको एक सेमेस्टर ब्रेक लेके फिर प्रोजेक्ट 0 से स्टार्ट, या जो इंस्ट्रक्टर आपको वहां पे बोलेंगे मे बी वो करना होगा। ये मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर सकता। तो इंपॉर्टेंट क्यों है एसआरएस और डिजाइन डॉक्यूमेंट, कि अगर आपके फॉर एग्जांपल इसमें से 10% आपने यहाँ ले लिए, 5 काट भी करवा लिए तो भी खैर है, यहाँ से भी आपने 5 काट करवाई, तो अगर 10 और 20 ले लिए तो 30% आप यहाँ बन गए। 30 को भी छोड़ो, आपने एसआरएस और डिजाइन डॉक्यूमेंट में मुश्किल से भी आपने जैसे तैसे करके 25% यहाँ पे मेंटेन कर लिए ना। प्रोटोटाइप फेज आपका अच्छा नहीं होता, आप वहां पे या तो फेल हो जाते हो या वो क्लियर कर देते हैं, लेकिन 0 मार्क्स के साथ ये केसेस भी हुई हैं, तब मैं ये बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद भी आपका प्रोजेक्ट नेक्स्ट सेमेस्टर चला जाता है। तो इसलिए डिजाइन डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज यहाँ पे वेस्ट नहीं है, लेकिन समझिए कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसकी वेटेज ज्यादा है। तो ये कमेंट्स की वैल्यूज है, ट्राई करें कम रहे। अगर ज्यादा हो जाते हैं तो फिर आपको टेस्ट फेज और फोटो फेज पे ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है, और ओवरऑल आपकी जब परसेंटेज बनेगी ना तो वहां पे भी ये चीजें काउंट होती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, फाइनल डिलीवरेबल्स। ये चीज आपको समझ आ गई। अच्छा, ये जो 10% है ना टेस्ट फेज के, ये आपके सबमिशन और वाइवा दोनों के होते हैं। जब वाइवा के बाद डिस्कस करते हैं फाइनल, इस रूल को मैंने 10% में से कितने देने हैं, 8 देने हैं, 10 देने हैं, या वाइवा बहुत ज्यादा बुरा हुआ है तो फिर 2-4% देना है, या अगर फेल हुआ है तो 0% देना है, या क्या करना है। और स्टूडेंट को आगे प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने देना है कि नहीं, ये भी इंस्ट्रक्टर पे ही डिपेंड करता है। टेस्ट फेज या फुल फेज के वाइवा के बाद इंस्ट्रक्टर डिफाइन करता है। तो ये चीजें 3 पहले सेमेस्टर आपको क्लियर होगी। अब आते हैं फाइनल डिलीवरेबल्स पे। इसके जो फाइनल डिलीवरेबल्स होते हैं, जो हमने फाइल सबमिट की होती है, 25% उसके होते हैं और 25% होते हैं हमारे फाइनल वाइवा में। तो 2 चीज हमने सबमिट की होंगी, ये वाली फाइनल डिलीवरेबल्स। इसको मैंने कलर चेंज करता हूँ, ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये कलर मैंने चेंज कर दिया, साथ बोल्ड कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो फाइनल डिलीवरेबल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर ये चीज हमने जो सबमिट की है, इनके 25% मार्क्स हैं। यही हमसे ओपन करवा के उस टाइम पे भी देखी जाती है, प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट्स, एप्लीकेशन रन करवा के प्रॉपर। और वो जो वाइवा के अंदर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वहां पे हमारी डिफरेंट चीजें देखी जा रही हैं, कितनी नॉलेज है इसको, कितना इसने प्रैक्टिस किया, कितनी इसकी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, उनके अपने 25% मार्क्स होते हैं। मगर वाइवा के मार्क्स अलग हैं, सबमिशन जो होती है फाइनल डिलीवरेबल्स के, उसके मार्क्स 25% अलग है। तो अपने आप में ये फाइनल स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आपके 2-3 मार्क्स आपके पास होते हैं, आप तैयारी करते हो और चीजें जाके प्रेजेंट करते हो। सो मेरे अकॉर्डिंग फाइनल जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर मैक्सिमम यही चीजें हैं। ठीक है, आपकी लिस्ट आएगी, आपने इजी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, सो एक दफा मैं स्टार्ट से देखता हूँ। ठीक है, यही मसला होता है, स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता कि हमारे एसआरएस और डिजाइन डॉक्यूमेंट्स के कमेंट लग गया, तो हमने उनको कब इंप्रूव करना है, कैसे करना है। इंस्ट्रक्टर के साथ भी उनकी इतनी कम्युनिकेशन नहीं होती, उनको नहीं पता होती ये चीजें। ठीक है, तो वो बहुत इसमें स्ट्रगल भी करते हैं, और किस चीज की कितनी वेटेज उनको नहीं पता, टाइम किसको कितना देना है, क्या टास्क है। तो इसमें मैंने इसलिए आपको 7 फाइलें ओपन करके दिखाई हैं। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट अगर खुद बनाना चाहे ना, तो इस प्रोजेक्ट को ऐसे ना ले, प्रोजेक्ट हुआ है या पता नहीं क्या है, आप कर सकते हो। ठीक है, ट्रस्ट मी, आप प्रोजेक्ट अपना खुद बना सकते हो,
कोई जरूरत नहीं है आपको किसी के पास पेड जाने के लिए। कुछ गाइडेंस चाहिए ना, जस्ट गाइडेंस चाहिए कि सर हमें यहाँ पे मसला आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो। अगर आपका उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रही या नहीं आपको रिस्पॉन्स आ रहा, नो वरी, वी आर हेयर। अब हमसे पूछ सकते हो कि सर हमें इस डॉक्यूमेंट में मसला आ रहा है, हमें इस चीज की समझ नहीं आ रही, मेरी ये असाइनमेंट मिस होने वाली है, या फिर जो भी इशू है रिलेटेड प्रोजेक्ट, आप जस्ट गाइडेंस लेनी है, आपको एक मेंटरशिप की जरूरत है। आप हमसे आए, हमसे अपनी जो भी इश्यूज है डिस्कस करें। हाँ, पेड बनवाना है, आप जॉब पर्सन हो, आप के और कुछ इश्यूज हैं, आप खुद आपके पास नहीं टाइम, आप पेड बनवाना चाह रहे हो, तो आप हमसे तब भी रब्ता कर सकते हो। लेकिन आपको वैसे मसला है, आप खुद बना सकते हो, ट्रस्ट नहीं, आप खुद बना सकते हो। डॉक्यूमेंट्स ये ऐसे हैं जैसे आपकी असाइनमेंट्स होती हैं, लेकिन असाइनमेंट के अंदर एक ही डायग्राम आती थी, आपको याद हो तो CS502 और ये वाली, उसमें एक सीक्वेंस डायग्राम बनानी होती थी, एक सिनेरियो होता था। लेकिन नहीं, यहाँ पे सीक्वेंस डायग्राम भी मल्टीपल्स होंगी, डिजाइन डायग्राम होगी, तो डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंदर 4-5-6 डायग्राम है, तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, आप खुद कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो। प्रोटोटाइप जब आएगा तो पहले रेडी रहना है। हाँ, मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस देता चलूं, जब आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाए, फाइनलाइज कि हाँ मेरा ये प्रोजेक्ट सिलेक्शन होगी, मतलब आप ये वाला स्टेप कंप्लीट कर चुके हो प्रोजेक्ट सिलेक्शन का, आपकी SRS की डेट आ चुकी है कि इस डेट को स्टार्ट है, इसको लास्ट डेट है, तो साथ अपना SRS बनाना स्टार्ट कर दें, इसको सबमिट कर दें। जब डिजाइन डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो जाए, उसको जहां से डाउनलोड उसी टाइम हो जाता है टेम्पलेट, और उसको बना ले। जब ये तो 2 डॉक्यूमेंट्स आप बना लो और या बना रहे हो, साथ ही वेट नहीं करना प्रोटोटाइप का आने का, स्टेटमेंट का, साथ ही अपने प्रोजेक्ट की जो आपको फाइनल एक फाइल मिलती है आपके LMS से, मैं बताता हूँ कैसी होती है, यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन इस तरह का एक फाइल होगी जिसके अंदर जो आपने पास प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है ना, कोई भी मैं रैंडमली प्रोजेक्ट उठा रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या होगी, उसका टाइटल यहाँ से लेके उसके टूल्स तक, सुपरवाइजर के नेम तक, ये एक प्रोजेक्ट, इस तरह की MS वर्ड की फाइल होती है, वो आपको LMS से मिल जाती है। उस फाइल को अच्छे से पढ़ो और अपने फाइनल एप्लीकेशन या अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट कर दो। ये डॉक्यूमेंट्स इतने मुश्किल नहीं होती, कमेंट्स आते रहते हैं, चीजें इंप्रूव होती रहती हैं, बट वाइवा आपने खुद देना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेड बनवा रहे हो तो अपने टीचर से साथ साथ वाइवा की गाइड लेते रहो। तो मेन बात यहाँ पे कहने वाली ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट पे ना बैठे रहो, बस आप डॉक्यूमेंट्स बना लिए, आई डन, नो, अपनी फाइनल एप्लीकेशन या जो डेवलपमेंट है उस पर काम शुरू कर दो। अगर पेड बनवा रहे हो तो डेवलपमेंट तो चलो सारे कर देंगे, आप जहाँ से पेड बनवा रहे हो चाहे हमसे बना रहे हो, उनसे गाइडेंस लो कि जो मैंने वाइवास देने हैं उसके ऊपर जो हमसे डेवलपमेंट में क्वेश्चन आएंगे, चीजें आएंगी, वो उनसे साथ डिस्कस करो। सो दैट्स इट, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीजें काफी क्लियर होंगी फाइनल प्रोजेक्ट के रिलेटेड, कि कहाँ पर इश्यूज आ सकते हैं, क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी वेटेज है। तो इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो, आप हमसे पूछ सकते हो। एक दो चीजें बता चलूं लास्ट पे, कि जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो आपको वहां पे सारी चीजें मिल जाती हैं, अपने इंस्ट्रक्टर की स्काइप आईडी एक्सेट्रा। तो स्काइप आईडी पे ट्राई करो कि अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद उनको एक मैसेज भेज के अपने जो इश्यूज हों उनसे बात करो, क्योंकि उससे टीचर को एक इंप्रेशन जाता है कि मेरा ये स्टूडेंट काम कर रहा है, इसने मेरे से प्रोजेक्ट में क्वेश्चन किए थे। जब वाइवा होगा तो वो आपके साथ डिफरेंट, उनको पहले आइडिया होगा, अच्छा ये वो वाला स्टूडेंट है। हाँ, स्टूडेंट को टीचर को नेम से याद होते हैं कि अच्छा ये मेरा वो वाला स्टूडेंट है, हाँ ये चीजें पूछते रहे, इसमें भी चीजें काम की हुई है, तो आपके लिए वाइवा आसान हो जाता है। और वैसे भी कोई अगर कहीं पे आपका जनरल मसला बनता है, कोई हेल्थ इश्यू, कुछ भी, आप वाइवा में लेट हो जाते हो, किसी भी फेज में आप लेट हो जाते हो, कोई आपका डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट टाइम पे, तो मे भी वो आपको बाद में भी अलाउ कर सकते हैं। तो जितना आपका हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा अपने इंस्ट्रक्टर के साथ, अच्छी कम्युनिकेशन रहेगी, आपको उतनी उसमें हेल्प आउट होगी चीज। आपका इंस्ट्रक्टर भी आप चाहेगा कि मैं इसकी हेल्प आउट करूँ, स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है, तो ठीक है, यही चीजें हैं, कोई मतलब इतना मुश्किल नहीं है प्रोजेक्ट, आप खुद कर सकते हो। हाँ, अगर आप वैसे कुछ और रीजन से आप पेड करवाना चाह रहे हो तो हम अवेलेबल है, हम वादा की प्रिपरेशन भी करवाते हैं, सारा कुछ कराते हैं। अब इस वीडियो में वो सारा कुछ बता के अपना, ना तो हमने क्लाइंट्स बनाने हैं और ना ही मैं चाहता हूँ कि आपको ज्यादा टाइम दूं। सो जो क्वेश्चन मैंने क्लियर करने थे, आई होप आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे वाइवा इसके कंप्लीट फाइनल प्रोजेक्ट की रिलेटेड, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ क्लियर होंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, कोई इश्यूज है, आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स दिए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड गुड लक फॉर योर फाइनल प्रोजेक्ट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।